परमेश्वर को धन्यवाद दे इस समय के लिए। हालेलुया, वो हमारे संग हालेलुया क्या रहते मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हुबहू तेरे जैसे। कहे परमेश्वर से कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हुबहू तेरे जैसे, दुगना और ताजा ओ अभिषेक आज मुझ पे दुगना अभिषेक आज मुझ पे। समय परमेश्वर से दुगना अभिषेक मांगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर से कहे। हालेलुया, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरे नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, वो दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे वो दुगना ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। एक अग्नि के समान जाने मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान जाए मुझ पे, एक चादर के समान वो दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे, वो दुगना ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। आमेन, हालेलुया। कितने लोग ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, जो लोग लेट ज्वाइन हुए उनको भी मैं वेलकम करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओह थैंक यू जीसस। तो जैसे कि आज हम देखते हैं हालेलुया, आज का ये वो दिन है हालेलुया जिसे हम लोग कहते हैं हालेलुया रेजरेक्शन डे। हालेलुया, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह हालेलुया वो मृत्यु में से पुनर्जीवित हुए थे। हालेलुया, ये आज का वो दिन है। हालेलुया, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया था। ये वो दिन है हालेलुया जिसे हम लोग रेजरेक्शन डे कहते हैं। सो आज के दिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जिंदा हुए थे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उन्होंने मौत को हरा दिया, आज शैतान को भी हरा दिया। हालेलुया, कितने लोग जानते हैं? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद है इस समय के लिए। आमेन, थैंक यू मास्टर। रिब्लो का शांति रिखांदा राबा साखारा
ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर। सो मेरे साथ वचन खोले हालेलुया, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वचन 5 हालेलुया। स्वर्गदूतों ने हालेलुया मरियम को दर्शन दिया हालेलुया, एंड कुछ बातें उसके साथ में डिक्लेयर की, इस वचन में हम देखेंगे हालेलुया। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वचन 5। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ लॉर्ड मास्टर। सारा समय पिता आपके हाथ में सौंपते पवित्र आत्मा जी, होली स्पिरिट ऑफ लॉर्ड टेक कंप्लीट कंट्रोल मी एंड टेक कंप्लीट कंट्रोल माय माउथ मास्टर। पिता जो भी आंखों से देखा, जबान से बोला, कानों से सुना मेरे पिता, हर एक पाप की गुनाह की बुझ चुकी कबूली करते मेरे परमेश्वर, खुद का आपके हाथ में सौंपते मेरे खुदा, आपके क्रूस कड़ा के चुकते यीशु, यीशु मेरे अंदर आप बड़े में घटो। परमेश्वर का आत्मा, द बुक ऑफ लुक चैप्टर 4:17, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उन्होंने मुझे अभिषेक किया है वचन का प्रचार करने के लिए, रेवलेशन को बांटने के लिए, यीशु मसीह के नाम से। इट इज डन इन जीसस माइटी नेम प्रे हालेलुया, आमेन, ग्लोरी टू गॉड। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वचन 5 में देखेंगे, स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा हालेलुया, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसे ढूंढती हो हालेलुया। यहाँ पे मरियम के साथ में बात करने वाले दो पुरुष थे हालेलुया, और वो पुरुष नहीं बल्कि वो एंजल, स्वर्गदूत थे हालेलुया, जिन्होंने मरियम को दर्शन दिया और उन्होंने कहा हालेलुया, तू जिस किसी को ढूंढ रही है हालेलुया, हिज नेम इज जीसस हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्या मेरा वॉइस क्लियर है? अगर मेरा वॉइस क्लियर है तो आपके थंब को दिखाए हालेलुया। यस मैन ऑफ गॉड गणेश, आप मीटिंग से फिर से लेफ्ट होके फिर ज्वाइन होना हालेलुया, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपको वहां पे हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो यहाँ पे स्वर्गदूत हालेलुया मरियम को दर्शन देकर कह रहे हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड हालेलुया, जिस यीशु मसीह को हालेलुया क्रूस के ऊपर टांगा गया, उसने अपनी जान दी। स्वर्गदूत मरियम से कह रहे हालेलुया, जिस यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टांगा गया हालेलुया, जिसने अपनी जान दी, वो आज जीवित है हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वचन आगे 6 वचन हालेलुया, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वचन 6 हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो कह रहा है हालेलुया कि जिस यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टांगा गया था हालेलुया, वो यीशु मसीह हालेलुया जिसे आप ढूंढ रहे हो वो जीवित है हालेलुया। ना वचन आगे वचन 6 कहता है, यह हालेलुया वह यह नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो हालेलुया, जहां प्रभु पड़ा था हालेलुया। यहाँ पर स्वर्गदूत मरियम से कह रहा हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड हालेलुया। आओ कहता है ये स्थान देखो, कहता है जहां पर उसको रखा गया था, जिस कब्र में उसको रखा गया था, वहां पर यीशु मसीह अभी वहां पर नहीं है हालेलुया, क्योंकि उसने मरने से पहले यीशुआ ने मरने से पहले भविष्यवाणी की थी हालेलुया, कि मुझे पापी लोग के हाथों में पकड़वा के दिया जाएगा, मुझे मारा जाएगा और मैं तीसरे दिन जीवित होगा हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह ने अपने जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में उसने भविष्यवाणी ऑलरेडी की थी हालेलुया, कि मुझे क्रूस के ऊपर मरना होगा, नाउ मैं तीसरे दिन पुनर्जीवित होगा हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और यही सेम बात स्वर्गदूत मरियम को समझा रहे, बता रहे हालेलुया, कि यीशु मसीह हालेलुया क्रूस के ऊपर मरा हालेलुया, और वो तीसरे दिन वो जीवित हुआ हालेलुया। सेम बात, जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने डिसाइबलों से कही थी, कि मैं क्रूस के ऊपर मुझे मारा जाएगा, पापी लोग के हाथों मुझे पकड़वा के दिया जाएगा, मुझे क्रूस के ऊपर मारा जाएगा और मैं तीसरे दिन पुनर्जीवित होगा हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह ने मृत्यु से पहले की थी हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे आगे उसके साथ में क्या होने वाला है हालेलुया।
बिकॉज वो परमेश्वर का बेटा था, वो परमेश्वर का मेमना था, वो स्वयं परमेश्वर था। एंड हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझ रहे इस बातों को? हालेलुया। वचन 7 में देखेंगे, वचन 7 मेरे साथ वचन खोले। हालेलुया, द बुक ऑफ मैथ्यू 28 का 7। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, यहाँ पे स्वर्गदूत मरियम से कुछ कह रहे। हालेलुया, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि हालेलुया वो मृत्यु में से जी उठा। हाँ, ग्लोरी टू गॉड। और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। हालेलुया, यहाँ पे स्वर्गदूत मरियम से कह रहे। हालेलुया, वो कहते हैं, हालेलुया मरियम को कहते हैं, हालेलुया तू निराश ना हो। जिस यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मार दिया गया था, वो आज यहाँ पर नहीं है, वो उसके वचन के अनुसार वो जीवित हो चुका है। हालेलुया, वो कहता है उसके शिष्य को जाकर कहे, हालेलुया कि उसने कहा था कि जब मैं मृत्यु में से जीवित होगा तो मैं आपको कहां पे मिलूंगा? गलील डोंगर में मिलूंगा। हालेलुया, गलील पहाड़ के ऊपर मैं आपको मिलूंगा। हालेलुया, तो स्वर्गदूत यहाँ पर एक शुभ संदेश लेकर आए मरियम के पास में, और वो कहते हैं मरियम से, हालेलुया कि जो यीशु मसीह है, हालेलुया वो जीवित हो चुका है उसके वचन के अनुसार। वो कहता है, हालेलुया एंजल कहते हैं मरियम से, हालेलुया मरियम से एंड मगदलीना से कहते कि उसके वचन के अनुसार वो जीवित हो चुका है। हालेलुया, उसने कहा था कि मैं आपको गलील डोंगर पे मिलूंगा। हालेलुया, जो बातें यीशु मसीह ने कही थी, सेम बातें स्वर्गदूत मरियम से कह रहे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसने कहा शीघ्र जाओ, जल्दी जाओ। जो प्रभु के डिसाइबल थे, 11 डिसाइबल, उनसे जाकर कहो कि प्रभु मृत्यु में से जीवित हो चुका है, जीवित हो चुका है। जीसस इज अलाइव, वो जीवित हो चुका है। और उसने वचन में कहा था कि मैं अपने चेलों को तीसरे दिन जब मैं जीवित होगा तो गलील पहाड़ के ऊपर, माउंटेन के ऊपर मिलूंगा। हालेलुया, ये शुभ संदेश समाचार सुनाने वाला मरियम को, मगदलीना को कोई इंसान नहीं, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के एंजल, स्वर्गदूत थे। हालेलुया, जो परमेश्वर का पैगाम लेकर आए थे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो चुका। हालेलुया, बिकॉज वो किंग था, वो राजा था। हालेलुया, और इसीलिए स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर, हालेलुया उन्होंने मरियम को और मगदलीना को दर्शन दिया। हालेलुया, एंड उन्होंने कहा, हालेलुया कि वो जीवित हो चुका है। हालेलुया, सो आज कितना लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आज जीवित है? हालेलुया, मैं अपने हाथों को देखना चाहूंगा। हालेलुया, सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह जीवित है? हालेलुया, हमारे ग्रुप में 35 पीपल है। हालेलुया, कितने? 35 पीपल। कुछ लोगों ने मैसेज किया, मास्टर जी नहीं हो रहा आने को। मैं यही कहना चाहूंगा उन लोग से, हालेलुया न्याय करने वाला मैं नहीं, परमेश्वर है। हालेलुया, जब परमेश्वर न्याय करता है ना, अच्छों की पैंट वो ढीली कर देता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैसेज किया था मैंने कल। हालेलुया, लोग नहीं समझते इन बातों को। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, परमेश्वर ने मूसा से कहा था, हालेलुया 6 दिन अपना काम काज कर, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर ने उसके भवन को दिया। अगर किसी का माइक चालू है तो प्लीज चेक करें, माइक को ऑफ करें। अंजू अंजू अंजू, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नाउ आगे, हालेलुया जब यीशु मसीह मृत्यु में से जब वो तीसरे दिन जिंदा हुए, जीवित हुए, बाइबल बताती है, हमें सिखाती है, वो 500 लोगों से अधिक, 500
लोगों से अधिक लोगों को मिला, उसने दर्शन दिया। हालेलुया। वचन कहता है एक बार 11 डिसाइबल जब खाना खाने भोजन करने बैठे, प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया। हालेलुया। कुछ लोगों ने उसके डिसाइबल होकर भी उन्होंने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीसस हूं। हालेलुया। मैं जीवित हूं। अगर विश्वास नहीं है तो मुझे छूकर देखो, क्योंकि शैतान को, अशुद्ध आत्मा को शरीर नहीं रहता है। हालेलुया। उसको हार्ड मांस नहीं रहता। हालेलुया। पता है कुछ चलों ने विश्वास नहीं किया एंड उसको चेक किया। हालेलुया। उसके शरीर को चेक किया। हालेलुया। हाथ लगा कर देखा यीशु है कि नहीं। हालेलुया। टच करके देखा। हालेलुया। आज बहुत लोग यीशु में आते हैं, थोड़ा विश्वास करते, कुछ ऊपर नीचे हुआ, उनके मन में दबाव आता है कि यीशु है कि नहीं। हालेलुया। सेम डिसाइबलों ने किया, सेम लोग कलीसिया में भी करते। हालेलुया। आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं और कहते हैं यीशु है कि नहीं, मेरी प्रार्थना को सुनता है कि नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कितने लोग ब्लेस है। हालेलुया। लिखा है द बुक ऑफ 1 कोरिंथियंस चैप्टर 15 वचन 6 में। हालेलुया। वो यीशु मसीह 500 से अधिक लोगों को वो दिखा, उसने दर्शन दिया। अपने 11 जो डिसाइबल थे, चेले थे, उनको भी उसने दर्शन दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे साथ वचन करो द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वचन 25 एंड 26। हम थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि आप सभी लोग जानते हो प्रोफेट स्टेला का आज बर्थडे है एंड फिर भी आपको पता है हमें बर्थडे इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले परमेश्वर का राज्य, फर्स्ट जीसस, ना उसके बाद वाइफ एंड बच्चे एंड थर्ड चर्च, कलीसिया के लोग। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। हम जानते हैं आज हमारे घर में सेलिब्रेशन है, मास्टर स्टेला का बर्थडे है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर मीटिंग में बैठे हैं। फर्स्ट जीसस, सेकंड वाइफ, बच्चे एंड थर्ड कलीसिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालेलुया। नोट करके रखना, काम में आएगा आपके लाइफ में। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वचन 25-26 हम देखेंगे कि आज कैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हुए एंड कैसे रेजरेक्शन पावर हमारे जीवन में काम करता है, वो आज हम देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह जो मृत्यु में से जीवित हुए, वो पावर उनके अंदर कैसे आई, आज हम देखेंगे। हालेलुया। कि हमें कैसे हालेलुया उस पावर में बढ़ना है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। यीशु ने उनसे कहा, हालेलुया, यीशु ने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करता है वो चाहे मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह कुछ तो कह रहे, बुक ऑफ जॉन की किताब में, यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह कुछ तो कह रहे। यीशु मसीह कह रहे, हालेलुया, यीशु ने उनसे कहा। यीशु ने किन से कहा? यीशु मसीह ने उनसे कहा। किन से कहा? यीशु मसीह ने अपने डिसाइबलों से कहा, अपने शिष्यों से कहा। यीशु मसीह ने सिस्टर, हालेलुया, ग्लोरी से कहा। हालेलुया। यीशु मसीह ने भाई गणेश से कहा। हालेलुया। यीशु मसीह ने, हालेलुया, सिस्टर इंजला कुलू से कहा, सिस्टर बजेंदी से कहा। यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान कहता है, पुनरुत्थान और जीवन कहता है मैं ही हूं। स्टार्टिंग एंड एंड कहता है मैं ही हूं। अल्फा एंड ओमेगा कहता है मैं ही हूं। जो डोर कहता है मैंने खोल दिया उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जो डोर मैंने बंद कर दिया उसे कोई खोल नहीं सकता। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं भाई गणेश, पुनरुत्थान और जीवन कहता है मैं ही हूं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह यहाँ पर क्यों कहते हैं जीवन मैं ही हूं? बिकॉज जीवन की रोटी, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी यीशु मसीह है। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह कहते जीवन मैं ही हूं कहता। हालेलुया।
ट्री ऑफ लाइफ। एदन गार्डन में हम दो पेड़ को देखते हैं, भले बुरे का पेड़ जो शैतान को दर्शाता है, एंड ट्री ऑफ लाइफ जीवन का पेड़ दर्शाता है यीशु मसीह को। और इसीलिए यहाँ पर वचन कहता है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, यीशु मसीह कहते हैं पुनरुत्थान कहता है और जीवन मैं ही हूं कहता है, हालेलुया, और दूसरा कोई परमेश्वर नहीं, हालेलुया। Only one God. His name is Jesus Christ, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हमें चंगाई मिलती है, यीशु मसीह के नाम से हमें शिफा मिलती है, यीशु मसीह के नाम से हम आत्मा में बढ़ सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से हमें सामर्थ्य मिलता है, यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हमारे हालातों को हम बदल सकते हैं, हालेलुया। कैसे? यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पिता ने यीशु मसीह को वो नाम दिया जो नाम है, His name is Jesus, वो नाम जो है वो सारे नामों से श्रेष्ठ है, हालेलुया, सारे नामों से श्रेष्ठ है। वचन कहता है उस नाम के आगे कहता है हर एक शैतान घुटना टेकेगा, हर एक जबान कबूल करेगी यीशु ही परमेश्वर है, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर ने हमें एक अच्छा नाम दिया, इस नाम में पावर है, हालेलुया, सामर्थ्य, हालेलुया। Oh, glory to God, hallelujah. Riblo ka shande, rikhanda raba sakara। अभी भी हम स्लो जा रहे हैं ताकि लोग मीटिंग में आए, हालेलुया। Glory to God. Thank you Jesus। परमेश्वर के एंजल्स जो इस मिनिस्ट्री में है एक्टिवेट, जाए उनके पास में, छुए उनको, उनसे बातें करे यीशु मसीह के नाम से, उनके कान पकड़कर मीटिंग में लेकर आए। इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड यीशुआ आई डिक्री एंड आई डिक्लेयर, हालेलुया। थैंक यू जीसस। राबा का शांदे रिखांदा राबा साकाराबा। थैंक यू जीसस। आगे यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है, कहते हैं, हालेलुया, वह चाहे भी तो नहीं मरेगा, हालेलुया। ओ सॉरी, यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे पर विश्वास करेगा, हालेलुया, वो चाहे मर भी जाए तो भी जिएगा, कहता है, हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे पर विश्वास करता है और विश्वास करने के बाद वो अगर मर भी जाएगा तो भी कहता है वो जिएगा, कहता है। इसका मतलब क्या? दैट इज द रीजन। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हो और आप इस संसार से चले गए, लेकिन एक समय आएगा, हालेलुया, आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हो, आप मर भी गए, इस संसार से आप चले गए, यीशु मसीह कहता है, प्रॉमिस कहता है, तो भी आप जियोगे, कहता है। कैसे? क्योंकि जब रैप्चर होगा, जो लोग यीशु में मरे हैं वो पहले जीवित होंगे, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। ये यीशु मसीह के वचन है, हालेलुया, पास्टर करण के नहीं, हालेलुया। जो आप रेवलेशन सुन रहे हो वो मेरा नहीं है, फ्रॉम होली स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा की ओर से आता है। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। कितने लोग ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। मैं तो वचन खोले द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 वचन 9 में, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 वचन 9 में, यदि आप अपने मुंह से घोषणा करें यीशु प्रभु है और अपने हृदय में विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसको मृत्यु में से जिलाया, तो आप बच जाएंगे, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। अमीर लाल बांधो, माइक को ऑफ करा। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। क्या कहता है यहाँ पे वचन, हालेलुया? द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 वचन 9 कहता है, यदि आप अपने जबान से कबूल करेंगे, घोषणा करेंगे, आपके जबान से, यदि आप आपके जबान से कबूल करेंगे, घोषणा करेंगे कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, और अपने दिल में, अपने हृदय में कहता है, अपने दिल में
कहता है तू यदि विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उसको मृत्यु में से तीसरे दिन जीवित किया, जिंदा किया कहता है, हालेलुया, तो क्या कहता है, तो आप बच जाओगे कहता है, आपका तारण होगा कहता है। द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 वचन 9 को आपको एवरीडे प्रार्थना करनी है, वचन को लेकर डिक्लेयर करना है, क्योंकि द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 वचन 9 कहता है, हालेलुया, यदि तू कहता है, हालेलुया, वुमन गॉड प्रीति, प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, सिस्टर मगदले आंटी, एनी सिस्टर डुंगू डुंगू, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु कहता है यदि आप कहता है, यदि तुम आप लोग अपने जबान से ये घोषणा करते हो, डिक्लेयर करते हो, आपके जबान से बोलते हो कि प्रभु यीशु मसीह है कहता है, यदि आप विश्वास कर रहे हो, आपके जबान से आप बोल रहे हो कि यीशु मसीह है, और अपने दिल में, अपने हृदय में आप विश्वास कर रहे हो कि परमेश्वर पिता ने उसको मृत्यु में से तीसरे दिन जिंदा किया, वचन कहता है, हालेलुया, तुम्हारा आत्मा बच जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपको क्या विश्वास करना है, आपको जबान से कन्फेस करना है, आपको जबान से बोलना है कि यीशु मसीह मेरे संग है, यीशु मसीह मेरे संग है। दिल से विश्वास करना है कि परमेश्वर पिता ने उसको तीसरे दिन मृत्यु में से जीवित किया, हालेलुया, वचन कहता है ऐसे करने से तुम्हारा आत्मा बच जाएगा, प्रोटेक्शन आएगा, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद दे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने दिल में विश्वास रख, कहता है कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को मृत्यु में से तीसरे दिन जीवित किया। अगर आप विश्वास करोगे, कहता है, अपने दिल से, जबान से कबूल करोगे यीशु मसीह आपके संग है, विश्वास करोगे, कहता है कि परमेश्वर पिता ने उसको मृत्यु में से तीसरे दिन जिंदा किया, तो वचन कहता है तुम्हारा आत्मा बच जाएगा, हालेलुया, आप बच जाओगे, हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हालेलुया, कितने लोग समझ रहे इस बात को, हालेलुया। द बुक ऑफ नेक्स्ट वचन फास्ट हम जाएंगे, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 11, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 वचन 11 कहता है, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा ने, कहता है, यीशु मसीह को मृत्यु में से तीसरे दिन जीवित किया, कहता है, हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर मरे तो उसके आत्मा को किसने जीवित किया, यीशु मसीह को किसने जीवित किया, वचन कहता है, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 वर्स 11, जिस आत्मा ने, परमेश्वर के आत्मा ने यीशु मसीह को मृत्यु में से तीसरे दिन जीवित किया, कहता है, हालेलुया, वही आत्मा, कहता है, आपके शरीर के अंदर रहता है, कहता है, और वो आत्मा आपके मृत्यु देह को, मृत्यु शरीर को, कहता है, नया लाइफ देगा, नया जीवन देगा, हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा ने यीशु मसीह को मृत्यु में से तीसरे दिन क्या किया, जीवित किया, जिंदा किया, कहता है, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 वर्स 11, हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कहता है, हालेलुया, विश्वास के साथ में, गारंटी के साथ में, पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा से भरकर यीशु मसीह को परमेश्वर के आत्मा ने, कहता है, तीसरे दिन जीवित किया, जिंदा किया, कहता है, हालेलुया। वो सेम स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, सेम परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर रहता है, हालेलुया। वो कहता है अगर तुम्हारा शरीर में कुछ बीमारी आए, मृत्यु का बीमारी आए कुछ, हालेलुया, तो वो आत्मा कहता है, हालेलुया, पौलुस कहता है, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मृत्यु में से तीसरे दिन जीवित किया, सेम आत्मा, कहता है, मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर रहता है, कहता है, हालेलुया। वो आत्मा हमारे इस मृत्यु शरीर को क्या देगा, नया लाइफ देगा, नया जीवन देगा, पौलुस कहता है, हालेलुया। रोमियो के लोगों को पौलुस कहता है, हालेलुया, ओ हालेलुया, राबा का शालहांदे, रिबलो का शांदे, रिखांदा, राबा साखाराबा। अगर आज आपका आत्मिक लाइफ मर चुका है, वही स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मृत्यु में से तीसरे दिन जीवित किया, वही आत्मा आज आपके मृत्यु शरीर को, मृत्यु लाइफ को जीवित करेगा, हालेलुया।
अगर आपका बिजनेस मर चुका है, वही आत्मा स्पिरिट ऑफ लॉर्ड, परमेश्वर का आत्मा ने यीशु मसीह को तीसरे दिन जिंदा किया, वही आत्मा आपके बिजनेस को जीवन देगा। हालेलुया। अगर आप बीमारी में हो, वही आत्मा आपको चंगा करेगा। हालेलुया। अगर आप कर्जों में हो, वही आत्मा आपको कर्जों में से बाहर निकालेगा। हालेलुया। वो आपको डायरेक्शन देगा किस तरीके से ये चीजों से, ये कर्जों से बाहर निकालना है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करे, समझ। हालेलुया। यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के आत्मा ने यीशु मसीह को मृत्यु में से तीसरे दिन जिंदा किया, वही आत्मा मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। आपके अंदर रहता है, मैं विश्वास करता हूं। पिता कलीसिया के अंदर रहता है, मेरे अंदर रहता है। वो आत्मा हमारे मृत्यु शरीर को नया लाइफ, नया जीवन देगा। वो नया लाइफ, नया ग्रेस, नया जीवन को हम रिसीव करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Oh, thank you, Lord Jesus. And thank you, Holy Spirit of Lord, Master, Father, God. Hallelujah. Oh, धन्यवाद यीशु। Thank you, Master. आज विश्वास करें, आज के दिन The book of Romans chapter 8 verse 11 में पौलुस कहता है, जिस परमेश्वर के आत्मा ने यीशु मसीह को मृत्यु में से तीसरे दिन जिंदा किया, वही आत्मा कहता है मेरे अंदर रहता है, आपके अंदर रहता है। वो आत्मा कहता है, पौलुस कहता है, वही आत्मा स्पिरिट ऑफ लॉर्ड आपके मृत्यु शरीर को नया लाइफ, नया जीवन देगा। इस समय अपने सिर के ऊपर हाथ रखे और डिक्लेयर करे, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर मंडरा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मेरे सूखी हुई हड्डी के ऊपर मंडरा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मेरे बीमारी के ऊपर मंडरा रहा है। मैं चंगा हो चुका यीशु मसीह के नाम से। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, कलीसिया को शैतान, कलीसिया के लोगों को कई बार शैतान गिराने को आता है। हालेलुया। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जिस बंदी को परमेश्वर ने खड़ा किया, उसको कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति, कोई भी बीमारी, कोई भी शैतान गिरा नहीं पाएगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, क्योंकि परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है। हालेलुया। Oh, thank you, Lord Jesus, Master, Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को मृत्यु में से तीसरे दिन जिंदा किया, वही आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर रहता है। अगर आप बीमार हो, डिक्लेयर करो, वुमन ऑफ गॉड प्रीति बांधो, डिक्लेयर करो, कहो परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से तीसरे दिन जीवित किया, जिंदा किया, वही आत्मा मेरे अंदर रहता है। वो आत्मा मेरे इस मृत्यु शरीर को, देह को नया लाइफ देगा, नया जीवन देगा। हालेलुया। कम ऑन चर्च। ओ राबा का शालाहंदे। अगर आज आपका आत्मिक लाइफ मर चुका है, वही आत्मा आपकी आत्मिक लाइफ को जीवित करेगा। अगर आपका फाइनेंस मर चुका है, वही आत्मा आपकी आत्मिक लाइफ को, आपके फाइनेंस को जीवित करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वही आत्मा स्पिरिट ऑफ लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आपको लग रहा है, किसी को होप नहीं, किसी को लग रहा है मेरा जीवन खत्म हो चुका है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपका लाइफ खत्म नहीं हो चुका है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चॉइस किया। हालेलुया। वही आत्मा आपके लाइफ को खत्म नहीं होने देगा, वो आपके लाइफ को बढ़ाएगा। हालेलुया। थैंक यू मास्टर राबा का शांति। वही आत्मा, हालेलुया, स्पिरिट ऑफ लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद इस समय के लिए। थैंक यू मास्टर। यीशु, थैंक यू मास्टर। वुमन ऑफ गॉड, भजन दी सिस्टर, डोंट वरी अबाउट। मूसा ने प्रार्थना की,
पत्थर के ऊपर उसने अपने लाठी को मारा। वचन कहता है उस पत्थर के अंदर से परमेश्वर ने झरने बहाए, पानी वहां से बहने लगा। डोंट वरी अबाउट सिस्टर भजंती, प्रभु आपके संग है। हालेलुया। झरने बहेंगे हालेलुया पानी के यीशु मसीह के नाम से। In the mighty name of Lord Yeshua, I decree and I declare hallelujah. Amen, amen, amen. Thank you Jesus. हम रैप्चर के बारे में देखेंगे The book of 1 Thessalonians chapter 4 वचन 14 हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु 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 क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, वैसे ही परमेश्वर ने उन्हें भी जो सो गए हैं यीशु के द्वारा आपके साथ यीशु के द्वारा अपने साथ ले आएगा। हालेलुया। ये वचन रैप्चर के बारे में हमें कुछ सिखाता है। हालेलुया। यहाँ पे क्योंकि विश्वास हालेलुया क्योंकि हम विश्वास करते हैं, यह विश्वास करते कि यीशु मसीह हालेलुया वो मृत्यु में से जी उठा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। और परमेश्वर में जो सो गए लोग हालेलुया, परमेश्वर में जो लोग सो गए वो जी उठेंगे। कैसे पता है? जब यीशु मसीह रैप्चर के दिनों में बादलों के ऊपर आएगा हालेलुया, तो जो यीशु में सो गए वो जीवित हो गए। हालेलुया। जो परमेश्वर में सो गए वो यीशु के द्वारा वो जी उठेंगे। लेकिन कब? लेकिन जब यीशु मसीह रैप्चर में जब आएंगे तब हालेलुया जो लोग मरे हैं हालेलुया वो जी उठेंगे। परमेश्वर में जो मरे हैं वो यीशु मसीह के द्वारा जी उठेंगे। कैसे? रैप्चर के द्वारा। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है 1 थेस्सलुनियों में लिखा है हालेलुया, प्रधान दूत स्वर्ग में आएगा, प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएंगे बड़े सामर्थ के साथ में, अपने सैन्य को लेकर, एंजल को लेकर बादलों के ऊपर आएंगे। यीशु मसीह रैप्चर के समय प्रधान दूत उनके संग आएंगे, सैन्य हेवनली फायर लेकर आएंगे, स्वर्गदूत तुरी फूकेगा। हालेलुया। वचन कहता है जैसे स्वर्गदूत प्रधान दूत तुरी फूकेगा, जो मसीहा में पहले मरे हैं वो पहले जिंदा हो गए। जो मसीहा में पहले मरे वो पहले जीवित हो गए। उसके बाद आप और मैं जीवित है उस समय अगर हो गए तो आप और मैं जीवित वहां पर हो गए उस समय, तो रैप्चर में हम उठा ले जाएंगे। फिर हम प्रभु से हवा में बात करेंगे, हम बादलों के ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह से मिलेंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए ये वचन कहता है हालेलुया, थैंक यू जीसस, यदि विश्वास करते हो यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जीवित हो गया, और परमेश्वर में जो लोग सोए हैं वो यीशु मसीह के नाम से जब रैप्चर होगा तब वो जीवित हो गया। हालेलुया। कितने लोग समझ इस बात को? हालेलुया। आई अंडरस्टैंड। थैंक यू लॉर्ड मास्टर। मैं तो वचन खोले द बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वचन 14, और परमेश्वर ने प्रभु को जिलाया और अपने सामर्थ्य से हमें भी जिलाएगा। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जिंदा किया। वही परमेश्वर हालेलुया उसके सामर्थ्य के द्वारा हमें क्या करेगा? हमें भी जिलाएगा और सामर्थ्य देगा। हालेलुया। नेक्स्ट वचन द बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वचन 20 वचन 21 में देखेंगे। हालेलुया। यीशु सचमुच मरे हुए में से जी उठा है। हालेलुया। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही मरे हुए का पुनरुत्थान भी होगा। हालेलुया। क्या कहता है बाइबल यहाँ पर? द बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वचन 21 कहता है हालेलुया, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही
मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। बाइबल यहाँ पे आदम के बारे में बात कर रही है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक आदम ने पाप किया, उसके द्वारा इस संसार में मृत्यु आई, लेकिन जब दूसरा आदम आया, उसके द्वारा जीवन आया, पुनरुत्थान आया, जीवन आया, लाइफ आया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। अगर ये वचन आप पढ़ोगे ठीक तरह से, तो यहाँ पे आदम के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन वचन कहता है द बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस, कोरिन्थियों का किताब चैप्टर 15 वचन 21 अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे आदम के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे इतना लिखा गया कि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, आदम एक मनुष्य था, उसके द्वारा पाप आया, मृत्यु आई, सेकंड यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया पुनरुत्थान आया, नया लाइफ आया, नया जीवन आया। पहले आदम ने पाप किया, लेकिन जब दूसरा आदम आया, उसके द्वारा क्या आया? पुनरुत्थान आया, नया लाइफ आया, नया जीवन आया। पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन दूसरे आदम के द्वारा जीवन आया, नया लाइफ आया। हालेलुया। कितने लोग समझे मेरी बातों को? हालेलुया। बाइबल कहां से कहां बात करती है? हालेलुया। इस वचन में अगर आप पढ़ोगे तो आदम का नाम नहीं लिखा है, लेकिन आदम एक इंसान था, उसने पाप किया, उसके पाप के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन जब यीशु मसीह आया, उसने क्या किया? क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी, उसने मौत को हरा दिया, शैतान को हरा दिया। हालेलुया। हमें पापों में से बाहर निकाला। यहाँ पे आदम का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन आदम एक मनुष्य था, आदम के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान आया एंड जीवन आया, नया लाइफ आया, नया जीवन आया। दिस इज अ रेवलेशन। हालेलुया। एंड फ्रॉम नॉट मी बट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा। थैंक यू जीसस। आदम के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान आया, जीवन आया, नया लाइफ आया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हम स्लो जा रहे हैं ताकि आप इस रेवलेशन को आत्मा में पकड़े। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले आदम को भेजा, वो फेल हो गया, लेकिन जब दूसरा आदम आया, हिज नेम इज जीसस, वो फेल नहीं हुआ। हालेलुया। उसने हमें मृत्यु में से आजाद कर दिया। हालेलुया। वही परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। क्या आप फेल हो गए? कभी भी नहीं। हालेलुया। दिस इज अ रेवलेशन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे। अद्भुत परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वचन 18 में यीशु मसीह कहते हैं, हालेलुया, मैं मर गया था। द बुक ऑफ रेवलेशन, आखिरी का किताब, न्यू टेस्टामेनी, नया करार का आखिरी का किताब, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य कहता है, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वचन 18 कहता है, यीशु मसीह यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये बातें यीशु मसीह यूहन्ना से कह रहे। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वचन 18 में, मैं मर गया था, मैं मर गया था और अब मैं जीवित हूँ। कैसा जीवित हूँ? मैं युगान युग कहता है मैं जीवित हूँ। हालेलुया। और कहता है, हालेलुया, मृत्यु के और अंधलोक की कुंजियां कहता है यीशु मसीह मेरे पास में है, कहता है। हालेलुया। कम ऑन चर्च, मैं कुछ कह रहा हूं। हालेलुया। कितने लोग एक्साइटेड है? हालेलुया। द बुक ऑफ रोमन, द बुक ऑफ, हालेलुया, सॉरी, द बुक ऑफ
रेवलेशन चैप्टर 1 वचन 18 में यीशु मसीह यूहन्ना से कह रहे, हालेलुया, यहाँ पे कुछ तो कह रहे। यीशु मसीह यूहन्ना से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे, हालेलुया, साधारण बात नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंट बात कर रहे। यहाँ पे यीशु मसीह द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वचन 18 में यीशु और राफा जो अल्फा और ओमेगा है, वो यूहन्ना से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे, हालेलुया। वो कह रहे, यूहन्ना सुन, कहता है मैं मर गया था लेकिन मैं अभी जीवित हूं। कैसा? मैं युगान युग, कहता है, जीवित हूं, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। मैं मर गया था लेकिन मैं अब जीवित हूं, मैं युगान युग, कहता है, मैं जीवित हूं, और मृत्यु के और अंधलोक के कुंजिया, कहता है, यीशु मसीह कहता है, मेरे पास में है, कहता है। ग्लोरी टू गॉड। अगर आप बीमार है, मत डरो, उस बीमारी को लेकर कहो, उस बीमारी से, मृत्यु के और अंधलोक की कुंजिया मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के पास में, मैं नहीं मरूंगा, हालेलुया। जो कार्य परमेश्वर ने मेरे जीवन में मेरे लिए रखा है, वो मैं कर कर इस संसार से जाऊंगा, परमेश्वर की महिमा करने बिकर मैं नहीं मरूंगा, हालेलुया। क्योंकि द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वचन 18 में लिखा है, यीशु मसीह कहते यूहन्ना से, मैं मर गया था लेकिन अब जीवित हूं, मैं युगान युग, कहता है, मैं जीवित हूं, हालेलुया। युगान युग का मतलब क्या होता है? मतलब वो कभी भी नहीं मरने वाला इंसान, ऐसा भी बोल सकते हैं। युगान युग, वो हमेशा हमेशा के लिए वो जीवित परमेश्वर है, हालेलुया। ओ राबागाशा, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह कहते हैं, मृत्यु, कहता है, मृत्यु के चाबियां, कहता है, मृत्यु के चाबियां, कहता है, अंधलोक के चाबियां, कहता है, मृत्यु के चाबियां, अंधलोक के चाबियां, कहता है, यीशु मसीह कहता है, मेरे पास में है, कहता है, हालेलुया। और यही वो रीजन था कि यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जीवित हुआ, हालेलुया। यही वो वजह था, कुछ आत्मा नरक में थे, उसने वहां पर जाकर प्रचार किया, उनको छुड़ा लिया, नरक में से आत्मा उसने बाहर निकाले, हालेलुया। ये हमने फ्राइडे को देखा मीटिंग में, हालेलुया। अंधलोक के चाबियां, मतलब अंधलोक मतलब क्या? नरक के चाबियां यीशु मसीह के पास में है, हालेलुया। एक समय आया, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जब यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस के ऊपर त्याग दिया, शैतान बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो चाबियां, ये मृत्यु के और अंधलोक की चाबियां, कुंजियां शैतान के पास में चली गई, और शैतान बहुत खुश हुआ, हालेलुया। यीशु मसीह जब हेडिस नाम के जगह पर वो गए आत्मा में, वो शैतान से उसने कहा होगा, आई एम द अल्फा और ओमेगा, हालेलुया। वो शैतान के उस समय पसीने छूट गए हो गया, हालेलुया, जब यीशु मसीह उस नरक में गए। पता है, जब यीशु मसीह वहां पर गए, हालेलुया, जब यीशु मसीह उस नरक में गए, उसने वहां पर जो आत्मा कैद थे, शैतान के अंडर में थे, उसने वहां पर जाके प्रचार किया, उस हेडिस नाम के जगह पे जाकर प्रचार किया, नरक में जाकर प्रचार किया, और उसने वो मरे हुए लोगों को, उस आत्मा को वहां से बाहर निकाल दिया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गए, पवित्र स्थान में का पर्दा फट गया, हम पापी है, उस पर्दा फटने के द्वारा, यीशु के मृत्यु के द्वारा जब पर्दा फट गया, तो हमें पिता के पास जाने के रास्ता हुआ, वचन कहता है, कब्रें खुल गई, यीशु मसीह मर गए, पवित्र स्थान में का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, कब्रें खुल गई, कई सारे लोग जिंदा हो गए, अपने अपने घर चले गए, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, द बुक ऑफ, हालेलुया, रेवलेशन चैप्टर 1 वचन 18 में यीशु मसीह कहते हैं, मृत्यु के और अंधलोक की कुंजियां, कहता है, मेरे पास में, हालेलुया। कम ऑन चर्च, कितने लोग आत्मा में पकड़ रहे इसको, हालेलुया। दिस इज द रेवलेशन फ्रॉम होली स्पिरिट, हालेलुया।
थैंक यू मास्टर, हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये टॉपिक, हालेलुया। रेजरेक्शन पावर का मीनिंग समझ में आपको सिखा रहा हूं, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा। ये मेरी पावर नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह कहते हैं, हालेलुया, राबा का शान दे, रिबांदो। किसी का माइक चालू है तो प्लीज गो अहेड, माइक ऑफ करें। हालेलुया। आमिर लाल बांधो, आमिर लाल माइक ऑफ करें प्लीज। थैंक यू सो मच, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, मृत्यु के और अंधों की कुंजियां मेरे पास में, कहते हैं, हालेलुया। मृत्यु के कुंजियां यीशु के पास में थे, यस, डेफिनेटली थे। उसके पास में मृत्यु के कुंजियां थे, इसीलिए जो लाजर मरकर 4 दिन हुआ था, यीशु मसीह ने उसको जिंदा कर दिया, हालेलुया। कितने लोग समझे मेरी बातों को, हालेलुया। मृत्यु के कुंजियां यीशु मसीह के पास में है। यीशु के पास मृत्यु के कुंजियां, चाबियां यीशु के पास में है, और इसीलिए मरा हुआ लाजर, 4 दिन हुआ था लाजर मर गया था, यीशु मसीह ने उसको जिंदा कर दिया, हालेलुया। वो कुंजियां उसके पास में, यीशु मसीह के पास में, हालेलुया। विधवा का बेटा मर चुका था, यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। यार की कन्या मर चुकी थी, यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया, हालेलुया। मृत्यु की कुंजियां यीशु के पास में है, हालेलुया। अंधों की कुंजियां यीशु मसीह के पास में है, और इसीलिए यीशु मसीह आत्मा में वो अंधलोक में चला गया। जो लोग वहां पे आत्मा में कैद थे, उनको उसने प्रचार किया और छुड़ा भी लिया, हालेलुया। किस परमेश्वर को मान रहे हो पता है? His name is Jesus। यीशु के नाम में सच्चाई है, यीशु के नाम में बंदगी है, यीशु के नाम में पावर है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है, हालेलुया। चंगाई है, सच्चाई है। यीशु के नाम से शैतान के पसीने छूट जाते, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से केवल, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। रिब्लो का शांदे, रिखांदारा बासाखारा। यीशु मसीह के नाम से शैतान के पसीने छूटने लगते, हालेलुया। आपको पता है, जब एक प्रेयर करने वाला बंदा, एक आत्मिक बंदा किसी के घर में जाके प्रार्थना करता है, जब वो बाहर निकलता है, 10 मिनट तक उस घर में परमेश्वर का अग्नि वापर रहता है, हालेलुया। कम ऑन चर्च, कितने लोग समझ रहे? आप साधारण नहीं हो भाई, आप साधारण नहीं हो, हालेलुया। शर्म की बात है, शैतान ने कुछ लोगों को अभी भी मीटिंग में आने को नहीं दिया, शर्म की बात है, हालेलुया। आप साधारण नहीं हो। जहां पर आप प्रार्थना कर रहे हो, सिस्टर भजंती, जहां पर आप प्रार्थना कर रही हो, वहां से आप प्रार्थना करके निकल जाओगी ना, फिर भी 10 मिनट परमेश्वर का अग्नि वापर रहता है, हालेलुया। बिकॉज जिस परमेश्वर के पास आप प्रार्थना कर रही हो, वो फायर ऑफ गॉड है, हालेलुया। उसका अग्नि वापर प्रेजेंट रहता है, हालेलुया। कम ऑन चर्च, कितना लोग समझ रहे, हालेलुया। बोर तो नहीं हो रहा है कोई? बेजार तो नहीं हो रहा है? बोर तो नहीं हो रहा है कोई? आमेन, थैंक यू लॉर्ड। मृत्यु के अंधलों की चाबियां यीशु मसीह के पास में। अगर कोई बीमार है, डोंट वरी अबाउट, ना डरे। जीवन देने वाला यीशु मसीह है, वो आपके संग है, हालेलुया। डरने की गरज नहीं, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब हम पाप करते, हालेलुया, तब यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है। कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है? जब हम पाप करते हैं ना, तो यीशु मसीह हमारा पिता जो स्वर्ग में है, पिता के राइट हैंड में बैठा है, भाई गणेश, तो वो हमारे लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है, हालेलुया।
मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 वचन 34। तो फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? तो फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? क्योंकि वचन कहता है जो प्रभु यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? आत्मा में चलोगे तब होगा। हालेलुया। ये वचन मेरे लिए। हालेलुया। Glory to God, amen. Thank you Jesus. कोई नहीं मसीह यीशु में जो मर गया वरन जी भी उठा, हालेलुया, परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। हालेलुया। ये वचन कहता है द बुक ऑफ रेवलेशन, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 वचन 34 कहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो यीशु मसीह मर गया था वो जिंदा हो गया। हालेलुया। और पिता के अभी वो राइट हैंड में बैठा है। कहां पर बैठा है? आपका राइट हैंड कौन सा है? दिखाओ। ये मेरा राइट हैंड है। आपने देखा होगा पिक्चरों में जो विलन लोग रहते, गुंडे लोग रहते, उनके साथ में उनके राइट हैंड होते हैं। वो राइट हैंड पता है क्या काम करते हैं? उनको संभालने का, उनके साथ में बातें करते रहो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। हालेलुया। यहां पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। यीशु मसीह मृत्यु में से तीसरे दिन जीवित हुए। वो पिता के राइट हैंड पर बैठे अभी, और वहां पर बैठकर वो उसकी नजर मेरे ऊपर, आपके ऊपर है। हालेलुया। कलीसिया के ऊपर उसकी नजर है यीशु मसीह की, और वो एवरी डे आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करता है। पता है यीशु मसीह जो मृत्यु में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो पिता के राइट हैंड में बैठा है, और राइट हैंड में बैठकर उसकी नजर आपके ऊपर, मेरे ऊपर है। जब हम पाप करते हैं तो वो पिता के पास प्रार्थना करता है आपके लिए और मेरे लिए। वो पता है प्रार्थना क्या करता है? सुनो, वचन निकालो, द बुक ऑफ लुक चैप्टर 23 वचन 34। द बुक ऑफ लुक चैप्टर 23 वचन 34। वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, और वो क्या प्रार्थना करता है? इसमें लिखा है, इस वचन में वो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। glory to God. Come on church. हालेलुया। राबाका शांदे रिकांदो रोबो सोकोदो कोंदो राबा साकारा। मैन ऑफ गॉड पतरस। जब हम पाप करते हैं, हालेलुया, जब हम पाप करते हैं, जो यीशु मसीह जिसने मौत को हरा दिया, शैतान के उसने धज्जियां उड़ा दिया, वो यीशु मसीह मृत्यु में से जब तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो पिता के राइट हैंड में बैठा है, और वो आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करता है। और वो प्रार्थना करता है, और वो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अगर ये लोग जानते थे तो कभी पाप नहीं करते थे। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह पिता के राइट हैंड में बैठकर आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करता है, और वो कहता है, हे पिता ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझे इस बातों को? हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपको पता है हम बहुत बार पाप, हमारा स्वभाव ही पापी है, हम बहुत बार पाप करते पता है, लेकिन बचते पता है क्यों? क्योंकि स्वर्ग में हमारा बाप जो है वो बैठा है, वो हमें देखता है, और वो पिता के पास प्रार्थना करता है। वो कहता है, मेरा बेटा करण, मेरा बेटा पतरस, वो कहता है, इनसे गलतियां हुई पिता, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर। हालेलुया। प्रार्थना कर रहा है कोई, तो हम यहाँ पर है,
लेकिन कोई तो वहां पर पिता के पास प्रार्थना कर रहा है, पिता के राइट हैंड में बैठकर आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। एंड हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। यही वो रीजन है हालेलुया, जब शाऊल कलीसिया को मार रहा था, पीट रहा था, स्वर्ग खुल गया। यीशु ने कहा, हे शाऊल तू क्यों मुझे फाइट कर रहा है? क्या शाऊल यीशु को फाइट कर रहा था? नहीं, यीशु स्वर्ग में था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यीशु मसीह का नजर कलीसिया के ऊपर था और अभी भी है हालेलुया। जब हम पाप करते हैं, कोई तो है जो मृत्यु में से तीसरे दिन जिंदा हुआ, जो पिता के राइट हैंड में बैठा है और वो प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, विनती करता है पिता के पास, आपको लेकर, मुझे लेकर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। जब वो प्रार्थना करता है, यीशु मसीह जब प्रार्थना करता है हमारे लिए, तब हमें क्या मिलती है? यहाँ पर हमें क्षमा मिलती है उसके नाम से, उसके लहू के द्वारा। जो स्वर्गदूत आपके साथ में रहते, मेरे साथ में रहते, जब हम पाप करते, वो हमसे उनको दुख होता है, स्वर्गदूतों को उनको हर्ट होता है हालेलुया। लेकिन फिर से एक बार जब हम प्रार्थना करते, यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है पिता के पास में, परमेश्वर हमें माफ करता है, क्षमा करता है। और वो एंजल जो हमारे संग रहते हैं, वो यीशु मसीह का नाम हमारे ऊपर देखते, पवित्र आत्मा का स्टैम्प हमारे ऊपर देखते, यीशु का लहू हमारे ऊपर देखते, और वो हमें फिर से एक बार संभालना स्टार्ट करते, संभालते, वो मजबूरी में हमें संभालते हालेलुया, मजबूरी में हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हालेलुया? ग्लोरी टू गॉड। कोई तो है पिता के बीच में, हमारे बीच में मध्यस्थी है, एंड हिज नेम इज जीसस। यीशु मसीह पिता के राइट हैंड में बैठे हैं, उसकी नजर कलीसिया के ऊपर है, वो हमें देखता है। जब हम पाप करते तो वो पिता के पास रोता है, प्रार्थना करता है, वो कहता है, हे पिता, हे पिता, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह आज प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग के लिए, इसीलिए आज हम लोग जीवित हैं हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यही आज का टॉपिक था। हालेलुया।